Hello students, this is Harish Panchal and welcome to my YouTube channel. And again, today in this video, we are going to discuss about our tense. So today's tense is the simple past tense, and the mode of this video would be Hindi and English so that everybody would be able to understand it properly. So without wasting the time, let's get started. So yeah, let's have a look. So the use one of the simple past tense. Simple past tense is used in many situations. So the first situation is completed actions in the past. पास्ट में जब कोई भी एक्शन कंप्लीट हो जाता है तो उस सिचुएशन में हम यहाँ पर डायरेक्ट सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं. यही एक ऐसा टेंस है पूरे 12 के 12 टेंसेस में से जिसमें दो मेन वर्ब यूज की जाती है. सेकंड फॉर्म भी यूज की जाती है और फर्स्ट फॉर्म भी यूज की जाती है ना. अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं, तो मैं सारे एग्जांपल्स आप लोगों को नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और बोरिंग भी हो जाएगा, कुछ लोगों को ऐसा लगता है. तो यहाँ पर देखिए हमारा जो फर्स्ट एग्जांपल है, आई सो अ मूवी यस्टरडे. अब ये जो सेंटेंस है इसमें मैंने डायरेक्ट सेकंड फॉर्म का यूज किया है. ठीक है, जब आप डायरेक्ट सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं तो यू यूज इट फॉर एन कंप्लीटेड एक्शन. आई सो अ मूवी यस्टरडे. कल मैंने एक फिल्म देखी. ठीक है, अब ये जो काम है वो फिनिश हो गया है. यस्टरडे फिनिश्ड, सो दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड देयर सेकंड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब. नाउ सेकंड एग्जांपल में देखो, अभी जैसे मैंने बोला था कि यही एक ऐसा टेंस है जिसमें दो मेन वर्ब यूज होती हैं, सेकंड फॉर्म भी यूज होती है और फर्स्ट फॉर्म भी यूज की जाती है. तो सेकंड एग्जांपल है हमारा नेगेटिव. तो आई didn't see a play yesterday. I didn't see a play yesterday. अब इस सेंटेंस में मैंने यहाँ पर नेगेटिव यूज किया है, did not को. दिस इज शॉर्ट फॉर्म. सो I didn't see, यहाँ पर मैंने see का इस्तेमाल किया है, यहाँ पर मैंने so या फिर seen का इस्तेमाल नहीं किया, सेकंड फॉर्म या फिर थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल नहीं किया. Whenever you use did, okay, whenever you use did in any sentence, so you will have to use infinitive. You will have to use फर्स्ट फॉर्म विद did. did के साथ आपको हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है. बड़ा ही सिंपल तरीका है इसको याद रखने का. जहां कहीं पे did मिल जाए सीधा फर्स्ट फॉर्म को यूज करो. तो आई डिडंट सी अ प्ले यस्टरडे. प्ले मींस कोई भी नाटक. तो मैंने कल नाटक नहीं देखा. ठीक है ना. अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड एग्जाम्पल की, लास्ट ईयर. अब हम यहाँ पर लास्ट ईयर की बात कर रहे हैं. ठीक है, पिछले साल आई ट्रेवल टू जापान. लास्ट ईयर आई ट्रैवल टू जापान. पिछले साल मैं जापान गया. ठीक है, ट्रैवल किया मैंने यहाँ पे. तो अगेन आई एम यूजिंग सेकंड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब. तो कोई भी काम जब फिनिश हो जाता है, जब कोई भी एक्शन कंप्लीट हो जाता है, उसके लिए डायरेक्ट सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है. अंडरस्टैंड. तो बड़ी ही छोटी सी चीज़ है. सिंपल पास्ट टेंस को समझना है तो जब कभी भी आप पास्ट के बारे में बात करते हैं तो डायरेक्ट सेकंड फॉर्म का यूज कर लीजिए. नेगेटिव में क्वेश्चंस में डिड का यूज किया जाएगा, जिसके साथ आपको फर्स्ट फॉर्म का यूज करना पड़ेगा. नाउ अब हम बात करते हैं हमारी सेकंड सिचुएशन की. सेकंड सिचुएशन जो होती है वो भी इसी का इलैबोरेटेड पार्ट है. सीरीज ऑफ कंप्लीटेड एक्शन. पहले थी कंप्लीटेड एक्शन, अब दूसरी है अ सीरीज ऑफ कंप्लीटेड एक्शन. मतलब पहले एक काम खत्म हुआ, फिर दूसरा काम खत्म हुआ, फिर तीसरा काम खत्म हुआ, फिर चौथा काम खत्म हुआ. इसी तरीके से पूरी सीरीज को जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो वो भी आपका सिंपल पास्ट का पार्ट होता है. अब यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट एग्जाम्पल है उसी से आपको समझ में आ जाएगा कि अ सीरीज ऑफ कंप्लीटेड एक्शन कौन सी सिचुएशन होती है. यहाँ पे देखिए, आई फिनिश्ड वर्क. आई फिनिश्ड वर्क पहला काम है आपका, मैंने काम खत्म किया. वॉक टू द बीच. वॉक टू द बीच पहला काम है. आई फिनिश्ड वर्क, मैंने काम खत्म किया. फिर उसके बाद वॉक टू द बीच, मैं बीच पर चला गया. एंड उसके बाद फाउंड अ नाइस प्लेस टू स्विम. और उसके बाद मैंने क्या किया, एक बहुत ही अच्छी जगह ढूंढी तैरने के लिए. तो यहाँ पर जो भी काम है वो सारे सीरीज में फिनिश हो रहे हैं. पहले आई फिनिश्ड वर्क, उसके बाद वॉक टू द बीच और उसके बाद फाउंड अ नाइस प्लेस टू स्विम. तो इस तरीके से सीरीज ऑफ कंप्लीटेड एक्शंस को भी आप सेकंड फॉर्म के साथ ही कंप्लीट करते हैं. क्या हो गया? ओके, चलो अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट सिचुएशन की. चलो लेते हैं. ओके, नेक्स्ट सिचुएशन इज ड्यूरेशन इन द पास्ट. ड्यूरेशन इन द पास्ट. पास्ट में कोई ड्यूरेशन है.
जिसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। जैसे ये एग्जाम्पल, इससे आपको डायरेक्ट समझ में आ जाएगा। आई लिव्ड इन ब्राज़ील फॉर 2 years। आई लिव्ड, मैं रहा, इन ब्राज़ील, मैं ब्राज़ील में रहा। कब तक रहा? फॉर 2 years, मैं ब्राज़ील में 2 साल तक रहा। ठीक है, इस तरीके से आप उनको ट्रांसलेट करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इनका मीनिंग क्या है। इसमें हमने ड्यूरेशन का यूज़ किया है। अभी प्रीवियस वीडियो में जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की वीडियो थी उसमें हमने फॉर का इस्तेमाल समझा था। फॉर इज यूज फॉर ड्यूरेशन ऑफ द टाइम। यहाँ पर भी हम ड्यूरेशन इन द पास्ट में यूज कर रहे हैं। तो ओके, नेक्स्ट वन इज सुहाना स्टडीड जापानीज फॉर 5 years। अब जो सुहाना है उसने क्या किया? स्टडीड जापानीज, उसने जापानीज को पढ़ा है फॉर 5 years। उसने 5 साल तक जापानीज भाषा को पढ़ा है। अब इसमें ड्यूरेशन आ गई है। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। और यूज तो हमने सेकंड फॉर्म को ही करना है। अगर हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हम डिड के साथ नॉट का इस्तेमाल करेंगे और फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आई लिव्ड इन ब्राज़ील फॉर 2 years, आई डिडंट लिव इन ब्राज़ील फॉर 2 years। तो डिड नॉट के साथ हमें फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। तो हमारी ये 3 सिचुएशन हो गई है। कंप्लीटेड एक्शंस इन द पास्ट, अ सीरीज ऑफ कंप्लीटेड एक्शंस इन द पास्ट, और ये हमारी जो थर्ड सिचुएशन है ड्यूरेशन इन द पास्ट। तो ये सिंपल पास्ट टेंस की हमारी 3 सिचुएशन हो गई है। चौथी सिचुएशन को देख लेते हैं। फोर्थ सिचुएशन क्या होती है? फोर्थ सिचुएशन है हैबिट्स इन द पास्ट। पास्ट आपकी कोई आदतें थी या फिर आप कोई काम किया करते थे जिसको आप एक्सप्लेन करेंगे प्रेजेंट में, तो आप यहाँ पर सेकेंड फॉर्म का ही यूज करेंगे। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, इसको देख लेते हैं। आई स्टडीड फ्रेंच, आई स्टडीड फ्रेंच, मैंने फ्रेंच पढ़ी। कब पढ़ी? व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, जब मैं एक बच्चा था तब मैंने फ्रेंच पढ़ी। तो ये आपकी पास्ट हैबिट को शो कर रहा है। ओके, इसमें एक और एग्जाम्पल है। जैसे he played the violin, he played the violin, उसने वायलिन बजाया। ओके, तो इस तरीके से हम इन सिचुएशन को, सब इन सिचुएशंस को समझ सकते हैं। जो हमारी नेक्स्ट सिचुएशन है दैट इज पास्ट फैक्ट्स और जनरलाइजेशन। पास्ट में कोई फैक्ट था या फिर कोई जनरल थिंग थी जो आप क्या करते थे अब नहीं करते हैं, तो उसको भी एक्सप्लेन करने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, ओके, इसे हम यहाँ पे समझ सकते हैं। अब जो पास्ट फैक्ट्स और जनरलाइजेशन की सिचुएशन है उसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये हमारी लास्ट सिचुएशन है, 5वीं सिचुएशन है सिंपल पास्ट टेंस की। सो शी वाज शाय। ओके, शी वाज शाय, शाय मींस शर्मिला, शर्मीली। शी वाज शाय, वह शर्मीली थी एज अ चाइल्ड, जब वो बच्ची थी तो वह बहुत ज़्यादा शर्माती थी। बट नाउ, लेकिन अब शी इज़ वेरी आउटगोइंग, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा बोल्ड हो गई है, साहसी हो गई है, कॉन्फिडेंट हो गई है। तो इस तरीके से हम सेंटेंसेस को बनाएंगे। लेकिन जो मेन है वो है हमारी सेकंड फॉर्म। जब कभी भी आपको पास्ट के बारे में बात करनी है तो आप सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। अब इसमें एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, ही डिडंट लाइक टोमेटोज बिफोर, ही डिडंट लाइक टोमेटोज बिफोर। ये एक फैक्ट है कि पहले उसे जो टमाटर है वो पसंद नहीं थे, लेकिन अब उसे वो पसंद है या नहीं है ये इसमें मेंशन नहीं है ना। The next example is, did you live in Texas when you were a kid? Did you live in Texas? क्या आप टेक्सास में रहते थे? When you were a kid, जब आप बच्चे थे। तो जब आप बच्चे थे तो क्या आप टेक्सास में रहते थे? अब यहाँ पर भी हमने देखो did के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज किया है और यहाँ पर भी did के साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज किया है। बट यहाँ पर इधर दो वर्ब हो गई। ठीक है, सो अब इसके सिंटेक्स की बात करते हैं। ठीक है, सिंटेक्स क्या है? ये आपका सिंटेक्स। Whenever you are going to make sentences with the simple past tense, so generally you will have to use the second form in the positive sentence. Positive sentence में आपको second form का use करना है। And when you make your sentences negative sentences, ये इसी के ऊपर चल रहा है तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ठीक है, समझ लेना। Okay, subject plus did not, and here you have to use first form and object. Okay, तो जब आप नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो सब्जेक्ट, डिड नॉट, फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। एंड व्हेनेवर यू आर गोइंग टू आस्क द क्वेश्चंस इन द सिंपल पास्ट टेंस, सो यू विल हैव टू यूज डिड, subject, first form and object, and did, subject, not, first form and object. So these are your syntaxes. So whenever you are going to make sentences with the simple past tense, keep this thing in your mind that you will have to use the second form.
Okay, and whenever you are going to use the did plus first form, it is very simple. So let's have a quick revision about all the situations of the simple past tense. So our first situation is completed actions in the past. Second situation is a series of completed actions in the past. Now third situation is duration in the past, and the fourth situation is habits in the past, and the last situation is past facts or generalization. These are the 5 situations where we have to use the past, the simple past tense. Okay, so these situations are very important rather than translation. Okay, if you translate, so might be you are able to make sentences, but you are not able to understand the whole concept. If you want to learn English or if you want to learn tenses, you must know the situations, and in those situations which kind of helping verb and main verb should be used. So this is our today's topic. Today we discussed about the simple past tense, and we learned all the 5 situations of the simple past tense, and we knew that we have to use the second form in the positive sentences, and in negative and in questions we have to use did plus first form. So this is all in this video for today. So I hope so you would get some valuable things, and you would learn English easily while subscribing my channel. So thank you so much for watching my channel, and have a nice day to all of you. Bye bye, take care.